हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स का चैप्टर 7, जिसका नाम है कैन यू सी द पैटर्न। तो इस चैप्टर में हम जो है पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो देखते हैं, पहले देखेंगे 2 टर्न होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे ये हमारी घड़ियाल है, ठीक है, तो घड़ियाल में कांटा ऐसे मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। और अगर रिवर्स इसके इस तरह कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो रोटेशन होते हैं वो 2 रोटेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह रोटेट कर दे तो क्लॉकवाइज और इस तरह रोटेट करे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम देखेंगे जो टर्न होते हैं वो होते हैं जैसे कोई चीज़ ऐसे है और वो डाउन ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना टर्न किया इसने, हाफ टर्न, है ना, हाफ मूव हो गया तो इसको बोलते हैं हाफ टर्न। एक एरो ऐसे है और वो इस तरह रिवर्स हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाफ टर्न। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ टर्न। अब क्या होता है, अब देखेंगे 1/4 टर्न। तो जैसे हमारा ये है, ठीक है, ये ईस्ट है, सपोज़ ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब कोई चीज़ यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाती है, ठीक है, नॉर्थ में से डायरेक्ट साउथ में आ जाती है तो वो होता है 1/4 टर्न, मतलब हाफ टर्न। लेकिन कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक आती है तो पहले तो ये कौन सा घड़ियाल के कांटे की दिशा में जा रही है, तो मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ। और कितना टर्न कर रही है, यहाँ से यहाँ, मतलब 90 डिग्री टर्न कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना एंगल टर्न कर रही है, 90 डिग्री। तो ये टोटल टर्न कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से यहाँ आ रही है तो कितना टर्न कर रही है, 1/4। यहाँ से यहाँ आती है तो 1/4 टर्न, यहाँ से यहाँ जाती है तो 2/4 टर्न, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो आएगा 3/4 टर्न और फिर डायरेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेगी, उसको बोलेंगे 1/टर्न। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो जैसे ये जो है यहाँ से यहाँ तक आया तो 1/4 टर्न, फिर यहाँ से आया तो 2/4 टर्न और यहाँ से यहाँ गया तो 3/4 टर्न और पूरा आ गया तो कंप्लीट 1 टर्न हो जाएगा। और ये इधर साइड आ रहा है, ये साइड, तो ये होगा क्लॉकवाइज टर्न, और इधर ये साइड जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ईशा, योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल। ये जो लेडी है वो इसको बोल रही है कि ईशा, आपकी स्कर्ट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ये लड़की बोलती है माई मदर मेड दिस पैटर्न। ठीक है, तो वो लड़की बोलती है कि ये जो स्कर्ट बनाई है वो मेरी मदर ने बनाई है। तो फिर ये लेडीज़ बोलती है, फर्स्ट वाली, आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। ठीक है, मैंने जो है ऐसी जो है मैंने जो है ऐसी सेम पैटर्न जो है कुर्ते के ऊपर देखी है। तो दूसरी लेडी पूछते हैं हाउ वाज इट डिफरेंट, वो कैसे अलग है, कैसे है मतलब। ठीक है, तो इसकी जो स्कर्ट में पैटर्न है वो कैसी है, ये जो देख रहे हो अब कॉर्नर, ये अप है पहले, फिर नीचे डाउन हो जा रहा है, फिर अप हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट पैटर्न में डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो ये मतलब कितना मूव कर रहा है, अप एंड डाउन में कितना मूव होता है। टर्न बोलो तो बोलेंगे 1/2 टर्न। ठीक है, तो 2 टर्न में से ये 1 टर्न मूव कर रहा है। अप और डाउन हो तो समझ ही लेने का वो कितना टर्न करना है, हाफ टर्न कर रहा है। ठीक है ना, तो उसके बाद देखते हैं इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, देन दिस इज रिपीटेड। ये लेडीज़ बोल रही है, फर्स्ट लेडी, कि तुम्हारी जो स्कर्ट में है ना वो जो पैटर्न है वो एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, इस तरह रिपीट हो रही है। बट इन माई ब्रदर्स But in my brother's kurta, it is once up, then takes a 1/4 turn every time. The rule is repeated with a 1/4 clockwise turn. लेकिन मेरे जो भाई का जो कुर्ता है ना उसमें ये पैटर्न जो है आप तो इसके जैसे मूव नहीं कर रही है, वो ऐसा कर रही है। पहले अप है ना
तो वो डायरेक्ट टॉप डाउन नहीं हो रही है, वो यहाँ से पहले यहाँ आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ आता है और फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह मूव कर रही है। ये जो कॉर्नर है ना, इसका कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर तो पहले अप है, ठीक है, तो वो फिर ये डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो ये डायरेक्शन में आएगा, फिर वो ये डायरेक्शन में और फिर वो ये डायरेक्शन में, मतलब वो जो है 1/4 टर्न कर रहा है डी पैटर्न, ठीक है, मतलब इस तरह है, ठीक है। देखो पहले अप था, फिर राइट हैंड साइड, उसके बाद डाउन, फिर लेफ्ट हैंड साइड, अगेन टॉप, राइट हैंड साइड, बॉटम, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये सो आगे देखते हैं हम। Now look at this block. We make 3 different turns to turn it clockwise and see the pattern. इस पैटर्न को हम देखते हैं। तो रूल्स 1 में देखते हैं। रूल्स 1 में क्या है कि रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न मतलब 90 डिग्री वो मूव करेगा, ठीक है ना। मतलब अप है तो पहले राइट साइड जाएगा, क्लॉकवाइज है मतलब राइट साइड जाएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट हैंड साइड आता, लेकिन क्लॉकवाइज है तो यहाँ से ये जो पैटर्न पहले यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ से ये राइट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड से अप आया, अप से फिर ये लेफ्ट हैंड साइड, अगेन नेक्स्ट पैटर्न में ये ऊपर जाएगा, फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जो रोज़ वाला दिख रहा है आपको, पहले अप है, फिर राइट हैंड साइड है, फिर बॉटम है, फिर लेफ्ट हैंड साइड है, फिर यहाँ पे अप, राइट हैंड साइड, बॉटम, ये इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होती रहेगी। मतलब ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज कितना टर्न कर रहा है, 1/4 टर्न, ठीक है, 1/4 टर्न हो रहा है। ये कितना टर्न हो रहा है, 1/4 टर्न हो रहा है, 1/4 टर्न हो रहा है फर्स्ट रूल में। सेकेंड रूल में लिखा है कि रिपीट इट विद अ हाफ टर्न। अब इसको हाफ टर्न करना है, हाफ टर्न मतलब उसको रिवर्स कर देना है, अप और डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो ये अप डाउन, अप डाउन, अप, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये डाउन, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी है हाफ टर्न वाला। थर्ड देखते हैं रूल्स 3 में, रिपीट इट विद अ 3/4 टर्न। 3/4 टर्न रिमूव करना है, मतलब ये जो इस तरह होता है ना, तो ये 1 टर्न, 2 टर्न और 3 टर्न। 1 टर्न में ये यहाँ आता है, 2 टर्न में ये यहाँ आता है और 3 टर्न में ये यहाँ आता है। मतलब इतना मूव करना है, इसको इतना मूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने इसको यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ आ गया 3/4 टर्न में, मतलब अप था ना, तो 1 2 3 टर्न, 3 टर्न पे ये यहाँ आ गया है ना। तो अब यहाँ से जो है ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ से 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, मतलब नीचे आ गया। अब यहाँ से देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 3/4 टर्न करेंगे तो 1 2 3 ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर आ गया है ना, ऊपर आ गया। अब यहाँ ऊपर है तो अब ये 3/4 टर्न करेंगे तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड देगा। इसी तरह ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा 1/4 टर्न, यहाँ पे देखा हाफ टर्न और यहाँ पे देखा 3/4 टर्न। ओके, नाउ प्रैक्टिस करते हैं हम थोड़े एग्जाम्पल लेके। व्हाट शुड कम नेक्स्ट, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारा पास एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब जो ये जो लाइन जो मूव कर रही है ना, ये वाली लाइन पहले इस तरह है, फिर थोड़ा सा मूव करके ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, मतलब ये 45 डिग्री कर रही है। यहाँ पे ये 45 डिग्री मूव कर रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे थी तो यहाँ पे हो गई, फिर थोड़ा 45 करेंगे 90 डिग्री में तो इस तरह मूव करती है। यहाँ से डायरेक्ट अप से डायरेक्ट या तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी या राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेकिन 45 डिग्री में वो इतना स्लैंटिंग मूव करती है। जैसे यहाँ है तो यहाँ आएगी, यहाँ है अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इधर आएगी, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये 45 डिग्री मूव कर रही है। तो पहले ये यहाँ पे है, फिर ये स्ट्रेट हो गई, फिर ये इस तरह 45 डिग्री मूव किया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये सर्कल तो वैसा ही बनेगा, लेकिन ये जो है अगर 45 डिग्री मूव करेगी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला कलर जो है वो हो जाएगा येलो कलर और ये वाला कलर हो जाएगा वो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। और सर्कल तो वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ पे एक सर्कल आएगा और यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप में हम लोग सर्कल बनाएंगे और ये थोड़ा 45 डिग्री मूव करेंगे तो ये इस तरह आएगा, ठीक है, ये इस तरह आएगा। और ये जो कलर है वो हो जाएगा रेड,
और ये हो जाएगा येलो, और ये जो सर्कल है वो तो आने वाले ही हैं, ठीक है ना, ये 2 सर्कल, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह कंप्लीट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बी। ये जो देखो हमारा एन है, ये एन है, तो ये अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, तो ये है, तो ये जो है ये कहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट मूव करके ये यहाँ आ गया, ओके। तो ये प्रोसेस सेम है, मतलब ये यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये वाली फिगर आएगी, ठीक है, इस तरह एन आएगा। फिर यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये वाला आएगा, तो ये पैटर्न हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं सी वाली पैटर्न। अब सी वाली पैटर्न में देखते हैं, तो ये तीनों में ट्राइंगल है, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल तो आएगा ही, ठीक है ना, ये ट्राइंगल तो बनेगा ही, ठीक है ना। इस तरह ट्राइंगल आपको स्केल से बना देनी है। अब हम यहाँ पे डॉट की बात करेंगे, तो ये डॉट जो है 4 यहाँ पे है अप, फिर ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, और फिर ये साइड में आ गए। तो इस पैटर्न में कहाँ पे आएंगे, तो ये 5 डॉट ऊपर आएंगे ये, ठीक है ना, 4 डॉट, और ये 1 डॉट तो इसका हमेशा अपोजिट होता है, तो वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट पैटर्न में ट्राइंगल तो सेम बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से रब हो गया है, मैं फिर से कर देंगे, तो यहाँ पे 4 डॉट आएंगे और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे पहले अप थे, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड आ गए, फिर यहाँ पे ऊपर आ गए। अब फिर से ये 4 डॉट यहाँ आ जाएंगे और 1 इसके अपोजिट आ जाएगा, तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें देखो डी वाले में सर्कल तो ऑलरेडी सभी में है, तो यहाँ पे भी हमारा सर्कल आएगा, यहाँ पे भी सर्कल तो आएगा ही, लेकिन हमको अंदर की पैटर्न देखनी है। ये वाला जो है पहले यहाँ पे है, बॉटम में है, फिर ये साइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद फिर से वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये फिगर, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा इस तरह, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये पिंक कलर, और यहाँ आ जाएगा हमारा, सॉरी पिंक कलर यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। पिंक कलर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा नेवी ब्लू कलर। इसी तरह यहाँ पे इस तरह बना देंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पिंक कलर और यहाँ आ जाएगा नेवी ब्लू कलर। तो इस तरह ये पैटर्न हो जाएगी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सी दिस पैटर्न कितना मूव कर रहा है वो हिसाब से हमको ये मूव करना है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये एफ है, ये है एफ। अब देखो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है, पूरा आड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ है और वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब कितना डिग्री मूव कर रहा है, तो ये कर रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो यहाँ आया, फिर यहाँ पे आके 45 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये ऐसे इस तरह पैटर्न हो जा रहा है, 45 डिग्री मूव करेगा और फिर अगेन 45 डिग्री मूव करेगा, तो इसका शेप कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे ब्लैंक है, वहाँ पे इस तरह का फिगर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कितना मूव कर रहा है 45 डिग्री। आपको एंगल देखना है, कितना एंगल मूव कर रहा है। ये अप था 45 डिग्री है, यहाँ किया, अगेन 45 डिग्री किया तो स्ट्रेट राइट हैंड साइड मूव हो गया, फिर 45 करिएगा तो क्रॉस में आया, और दूसरा 45 करे तो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, कंप्लीट नाउ। तो इसमें जो आंसर जो है ना वो आएगा हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो, यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड till you get back to what you started with. Some patterns are given below on the left side of the red light for each. अब यहाँ पे हमको पैटर्न देखना है, ठीक है। ये हमारा L है। अब ये कितना मूव कर रहा है, ये भी 45 डिग्री मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट ऐसे मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे किया। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये ऐसे, फिर आएगा ये ऐसे, फिर आएगा ये ऐसे, और लास्ट में आएगा ये 1 मिनट। हाँ, ये मतलब प्रोसेस चलती रहेगी। इसी तरह पी वाले में देखेंगे तो ये स्ट्रेट पी है, ये भी 45 डिग्री मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, ये जो है नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इस तरह। फिर यहाँ पे ये क्रॉस में आएगा, यहाँ पे ये इस तरह आएगा, यहाँ पे ये इस तरह आएगा, और यहाँ पे ये इस तरह आएगा, फिर यहाँ पे ये इस तरह आएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह आएगा, फिर यहाँ पे ये इस तरह आएगा। तो ये हो गई हमारी पैटर्न, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा वीडियो चाहते हो आप तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।